बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पहली बार साल सोम के तलबा से मैं मुखातिब हूँ। तो ऑनलाइन के ज़रिए से ये दर्स का सिलसिला जारी हुआ है। आपसे बात शायद नहीं हुई। पहली बात यह है कि आप सभी हजरात जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर आई हुई है, इसकी वजह से पूरी दुनिया का निज़ाम जो है, रोज़मर्रा का निज़ाम, रोज़मर्रा का मतलब यह है कि दुकान मकान, खेती बाड़ी, जलसा जुलूस, मस्जिद मदरसा, हर धर्म हर मज़हब के लोगों के जो इबादत गाहें हैं उसमें आना जाना पूरी तरह से पाबंदी है। पूरा निज़ाम जो है वो ठप पड़ा हुआ है। तो इन हालात में गुज़श्ता पूरा एक साल आप लोगों का बर्बाद हुआ। तो हम और नहीं चाहते कि और भी आपका साल बर्बाद हो, आपका वक्त ज़ाये हो। इस वजह से हमने मदरसा इस्लामिया मेलामाटी तिताबर जो जोरहाट ज़िला के अंदर है, मदरसे के असातिज़ा और मदरसे के अराकीन जो ज़िम्मेदारान है, सबके मशवरे से तलबा को एक मशगला देने के लिए, इल्मी मशगला और किताबी मशगला, मैंने किताब और व्यस्तता, इस मशगला को बरकरार रखने के लिए आखिर मजबूरन ऑनलाइन के ज़रिए से हमने यानी दर्स का सिलसिला जारी करने का फ़ैसला किया है। और उसी के बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह हर जमात में एक एक ग्रुप बनाया गया है और उसके ज़रिए से आपको काफ़िया और दूसरी कुदूरी वग़ैरह किताब के असबाक जो है वो मिल रहे होंगे। तो आज मैं तर्जमा कलाम पाक का जो एक सब्जेक्ट है, जो एक पेपर है, उसी का सिलसिला मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो तंजीम मदारिस कौमिया से और दारुल देवबंद से जो निसाब तालीम मदारिस में जारी है, उसमें ये हिदायत दी गई है कि अम्मा परा जो है तर्जमा कुरान पाक साल सोम का सूरह काफ से शुरू होगा और आखिर कुरान तक यानी कुल सूरह नास तक। तो हिदायत ये दी गई है कि सबसे पहले अम्मा परा को पढ़ा दिया जाए और उसके बाद सूरह काफ से शुरू करें। तो उसी हिसाब से, उसी हिदायत के मुताबिक मैं अम्मा परा से शुरू कर रहा हूँ। तो आपको जब फुर्सत मिले पूरे दिन में, आप पाबंदी के साथ, इंशाअल्लाह हम पाबंदी के साथ असबाक जो है वो अपलोड करते रहेंगे। आप तरतीबवार इन असबाक को सुनते रहें और ध्यान से सुने और बिल्कुल उस्ताद के सामने जिस तरह से आप बैठ करके सुनते हैं। कुरान पाक देखिए, ये कुरान पाक का तर्जमा है और पूरी शरीयत का मंबा और मरकज़, असल जो मरकज़ है वो मरकज़ है कुरान पाक। उसके बाद दर्जा है हदीस पाक का, शरीयत के मसाइल, शरीयत के अहकामात और अकाइद वग़ैरह जो है, इन सारी बातों का ताल्लुक़ सबसे पहले कुरान से है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर सबसे पहले, आप जानते हैं कि सबसे पहले कुरान नाजिल हुआ है। तो कुरान शरीयत का मदार है, कुरान शरीयत की चाबी है और कुरान शरीयत का असल मंबा और मरकज़ है। कुरान को छोड़ करके आप शरीयत के मसाइल को साबित ही नहीं कर सकते। हाँ, हदीस शरीफ के ज़रिए से कुछ ढेर सारे जो है वो साबित होंगे मसाइल, लेकिन कुरान जो है वो असल मरकज़ है, असल मंबा है। तो इस कुरान का तर्जमा, इस जमात का जो है वो निसाब है। तर्जमा के साथ साथ जहाँ भी जिस आयत से कुरान करीम की जिस आयत के ज़रिए से मसाइल साबित होंगे, इंशाअल्लाह वहीं पर उस मसला को आपको वहाँ पर बयान कर दिया जाएगा। तो कुरान के तर्जमा शुरू करने से पहले एक मुख्तसर वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ। हदीस पाक में बयान हुआ है कुरान के सिलसिले में, कुरान की आज़मत और बरकत के सिलसिले में हदीस पाक में ये वाक़या हमने पढ़ा है। बयान है, हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाम के एक सहाबी थे। तो एक रात ऐसा हुआ कि हज़रत काब को किसी वजह से नींद नहीं आ रही थी। मैं अक्सर तलबा से कहता हूँ कि रात को जब हमारी आजकल नींद टूट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, लोगों से चैटिंग करते हैं। तो ये उस ज़माने की बात है जहाँ मोबाइल की बात तो दूर की बातें हैं, बिजली भी नहीं थी, करंट भी नहीं था और इस तरह के जो आलात है, सहूलियात है, वो सब सहूलियात उस ज़माने में नहीं थी। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नींद नहीं आ रही थी। रात को आधी रात हो गई, नींद नहीं आ रही है, चटपटा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रही है।
तो इन्होंने हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला ने क्या किया है, अचानक दिल में बात आई, जब नींद ही नहीं आ रही है तो चलिए कुछ देर अल्लाह ताला के कलाम मजीद को, अल्लाह ताला के कलाम पाक इस मुबारक कलाम को बैठ करके तिलावत करते हैं। तो हदीस पाक में ये बयान आता है कि हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला ने वज़ू फरमाया और वज़ू करके अपने हुजरे में, अपने कमरे में, अपनी झोपड़ी में बत्ती जला करके, एक छोटी सी बत्ती थी, उस ज़माने में तेल वाली बत्ती चलती थी, तो बत्ती जला करके कुरान करीम को लेकर के बैठ गए, तिलावत करना शुरू किया। तो कुछ देर तिलावत करने के बाद उनके सामने ये नज़ारा आया है, दृश्य कि इन्होंने महसूस किया है, अनुभव हो रहा, महसूस किया कि इनके चारों तरफ उनके कमरे में ऐसे कुछ परिंदे रोशनी वाले, जैसा कि वो रेडियम वाला होता है, रोशनी वाले कुछ परिंदे चारों तरफ से, उनके इर्द गिर्द चारों तरफ से फड़फड़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। डर गए। डरने के बाद कलाम पाक को बंद किया, फिर कंबल उड़ करके थोड़ी देर सो गए, नींद नहीं आ रही। उसके बाद फिर कहा कि शायद कुछ हो सकता है, चलिए फिर उठ करके कुरान, वज़ू है, कुरान को तिलावत करना फिर शुरू किया। फिर से वही नज़ारा, फिर डर गए, फिर सो गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर डर कुछ कम हुआ, तो उसके बाद फिर उठे, तीसरी मरतबा उठ करके कुरान पाक को फिर खोला और खोलने के बाद तिलावत जब शुरू किया तो फिर वही नज़ारा सामने आया। तो बहुत ज़्यादा डर गए, घबरा करके कुरान करीम को बंद करके फिर सो गए। लेकिन पूरी रात जो है वो नींद नहीं आई, बकिया रात जो है वो नींद नहीं आई। कंबल उड़ करके सो रहे, आंखें जाग रही हैं। अचानक बिल्कुल तहज्जुद के वक्त ख़त्म हुआ, फजर के पहले वक्त में चूँकि जाग रहे थे, तो कान में आवाज़ आई कि कोई एक आदमी उनका घर के, यानी जो गेट है उस गेट से कोई आदमी घर की तरफ आ रहे हैं। तो पैरों को चलने से जो आवाज़ आती है उसको उर्दू में आहट कहते हैं, माने खुशकोड़ार बोरीर आवाज़ जिटवा से उसको उर्दू में आहट कहते हैं। तो किसी के आहट यानी आने की आवाज़ पहुँची और थोड़ा सा ज़्यादा घबराए। इतनी रात में अभी फजर का वक्त जस्ट मात्र आरंभ होइसे समय को नहीं वो पारे मोर घर लै। अलग देरी पिछत थोड़ी देर के बाद उनको महसूस हुआ कि दरवाज़ा में, यानी उनके दरवाजे पे किसी ने ठोकर मारा, और ज़्यादा घबराए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई। आवाज़ किसकी आई? वो जानी पहचानी आवाज़ है, जिस आवाज़ सुनने के लिए लोग अपनी जान को कुर्बान करते हैं। वह आवाज़ थी हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। काब आवाज़ लगाई अल्लाह के रसूल ने, और ज़्यादा घबराए। इतनी रात में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे तशरीफ़ लाए हैं, क्या बात हो सकती है? उठ करके दौड़े, किवाड़ को खोला, कुंडी माने हमारा सिटकारी हुई और की, हम लोग सिटिकनी कहे, अहोमिया सिटिकनी, हमारा सिलोटी खसाड़ी भाषा सिटकारी हुई। और उस ज़माने में वो लंगर से, जंजीर से कुंडी बनाया जाता है, उसको कुंडी कहते हैं। दारुल देवबंद में, यूपी बिहार में आजकल भी कुंडियाँ बजाते हैं। आजकल लोग कॉलिंग बेल बजाते हैं, बाहर में वो लगा हुआ होता है एक लंगर जंजीर 2-3 कड़ी का, उसको कुंडी बोलते हैं। कुंडी बजाई, कुंडी खुली तो देखा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने खड़े हैं। सलाम कलाम हुआ तो अल्लाह के रसूल ने डायरेक्ट सवाल किया है कि काब बताओ आज रात तुमने क्या अमल किया है? और ज़्यादा घबराए, मैंने कुछ अमल नहीं किया, अल्लाह के रसूल को कैसे पता चला? खैर उसके बाद उन्होंने फरमाया कि हज़रत इस तरह से रात को नींद नहीं आ रही थी, मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो ये नाज़रा मेरे सामने आया, फिर बंद किया, फिर ये नाज़रा, फिर वो तीसरी बार फिर जो है मैं बंद करके सो गया है। अब ये जुमला सुनिए, आगे अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि काब आज तुम इतनी इज़्ज़त, मोहब्बत और क़दर के साथ अल्लाह ताला के कलाम पाक को तिलावत कर रहे थे कि तुम्हारे कलाम पाक को सुनने के लिए अल्लाह ताला 7वें आसमान से उतर करके समाए दुनिया के आसमान में उतर करके आ गए। सुभान अल्लाह बिहम्दी। और ये जो परिंदे तुम देख रहे थे, रोशनी वाले, लाइट वाले परिंदे, ये परिंदे नहीं थे, ये अल्लाह के रहमत के फरिश्ते हैं। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अगर काब तुम आज फजर तक कुरान को इसी मोहब्बत से, रोशनी होने तक, सूरज निकलने तक अगर कुरान को इसी मोहब्बत के साथ तिलावत करते तो पूरे मदीना के लोग जो है, मदीना के सहाबी जो है, लोग जो है, वो अल्लाह के इन रहमत के फरिश्तों को देख लेते। तो ये कुरान करीम का रुतबा है, कुरान करीम का मर्तबा है
आज आप इस कुरान करीम का तर्जमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो लिहाजा जब भी आप कुरान करीम का तर्जमा सुनने के लिए ऑनलाइन के ज़रिए से, मोबाइल के ज़रिए से ही क्यों ना हो, आप बैठे तो अदब व एहतराम के साथ बैठें और पूरे एहतमाम के साथ बैठे, बावजू बैठे, कुर्ता वगैरह पहन करके बैठे, टोपी लगा करके बैठे, नंगे सर, खाली बदन, गमछा वगैरह, तौलिया वगैरह पहन करके ना बैठे, बल्कि पूरे एहतमाम के साथ कुरान करीम का तर्जमा सुनने के लिए बैठे। मुयस्सर हो, मौजूद हो आपके पास, तो उसी हज़रत काब ने जिस अक़ीदे से कुरान को तिलावत किया था, पढ़ा था, उसी अक़ीदे के साथ आप इतने ही यानी खुलूस और मोहब्बत और लिल्लाहियत के साथ कुरान के दर्स को सुने, उसको समझने की कोशिश करें। अगर आपके पास मौजूद हो तो कुरान करीम का तर्जमा सुनने से पहले आप थोड़ा सा खुशबू अतर का इस्तेमाल कर ले तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। जो बरक़ात है, इस बरक़ात से आप सभी हजरात जो है वो मुस्तफ़िज़ हो पाएंगे, यही उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ मैं कुरान करीम का सूरह नबा जो है अम्मा यतसालून, उसका तर्जमा शुरू करने जा रहा हूँ। तो बुनियादी बात है, लंबी चौड़ी बात, अगर आप मेरे सामने होते तो कुछ टाइम भी मिलता। मोबाइल में इतना लंबा वीडियो जो है अपलोड करना भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो इस वजह से मुख्तसर करता हूँ, सबक भी मुख्तसर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने अगर तौफ़ीक़ दिया, खुदा का मंशा हुआ, तो कभी हालात में सुधार पैदा हुआ तो इंशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाएंगे मदरसे में, और उसके बाद आपको यानी तफसीलात के साथ, जहाँ तक हो सके तफसीलात के साथ आपको यानी पूरी तशरीह के साथ बात को उनको बता दिया जाएगा। आयतों का खुलासा, तर्जमा और मतलब जो है वो आपको के सामने जो है वो रखी जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि कुरान करीम देखिए, सिर्फ 500 आयत है कुरान, 6666 या तो उससे ज़्यादा उन आयतों में से सिर्फ 500 आयत है। 500 ऐसी आयत है जिस आयत के ज़रिए से अहकाम शरइया यानी शरीयत के हुक्म, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह वग़ैरह जो है, यानी 500 आयतों में जो है इसका तज़किरा किया गया है, बयान किया गया है। बाकी जो आयतें हैं वो साबिकीन अव्वलीन के हालात है, दूसरे नबियों के हालात है, और ज़्यादातर आयतें जो है कुरान करीम में मरने के बाद कब्र के अंदर, हशर के अंदर और जन्नत, दोज़ख वग़ैरह वग़ैरह के बयान में ज़्यादातर आयतें हैं। बार बार उसका तज़किरा आया। तो उसकी वजह जो है वो अब बयान करने का वक्त नहीं है। सिर्फ मुख्तसर यूँ समझे कि जिस ज़माने में कुरान नाजिल हो रहा था, उस ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि लोगों को इस्लाम के अंदर दाखिल कराएं, और इस्लाम में दाखिल कराने के लिए एक बदेही यकीनी चीज़ है, वो है मौत। मौत से बढ़ कर के, ये सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, मगरिब में डूब जाता है, लेकिन क़यामत से पहले हदीस पाक के बयान के मुताबिक वो वक्त भी आने वाला है कि सूरज मशरिक़ से नहीं है, जो है वो मगरिब से तुलू होगा। तो ये जो सिलसिला है, दुनिया का निज़ाम है, उसके अंदर तब्दीली आ सकती है, लेकिन मौत के अंदर किसी किसी की तब्दीली नहीं आएगी। मौत हर एक को आ करके रहेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बिल्कुल दो टूक फैसला है। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। एक सेकंड का इधर उधर नहीं होगा। मौत एक यकीनी चीज़ है, लिहाजा सबसे ज़्यादा मौत से लोगों को डराया गया है। और मौत के बाद आने वाली यानी कोई इंतहा नहीं है। जिस ज़िंदगी का कोई इंतहा नहीं है, शुरू होगा वो उसके बाद ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो उस ज़िंदगी में जो हालात आने वाले हैं, जो अज़ाब है, जो नियामतें हैं, उसके सिलसिले में ज़्यादातर कुरान के अंदर बातें की गई है। तो इन बातों का, इस सिलसिले की एक बात यहाँ पर बयान किया गया है, हशर और नशर की बात। चुनांचे जब कुरान पाक की आयतें नाजिल हुई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, तो कुफ़ार मुशरिकीन के अंदर 3 जमातें हो गई। एक जमात वो है जो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर बिल्कुल सिरे से यकीन ही नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि ये सब बेकार बातें हैं, और कुरान भी कहता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन्होंने तहमत लगाया कि आप मजनून हैं, आप पागल हैं, दीवाने हैं, तो खामखा यानी जिन्नात की बातें सुनाते हैं, ये कुरान नहीं है, फला बातें बदनाम करते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाते थे। तो ये आयतें नाजिल होने के बाद कुरान करीम के अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, दलील आस इब्न वाइल, जिस तरह से लोग तंबाकू बनाते हैं, शादा मुलोई तंबाकू बना करके, तंबाकू एक हाथ में, वो जो
क्या होता है, तंबाकू होता है, उसको एक हाथ में बाकी चूना और वगैरह जो है उसको फुर करके फूक मार करके उड़ाते हैं। इसी तरीके से एक मुर्दा का हड्डी आसिफ ने वाइल हाथ में लिया और इस तरह से मल करके बिल्कुल चूर चूर चूना जैसा हो गया। हड्डी खुरदुरी हो जाती, खा जाती है मिट्टी, तो उसको मसलने से जो है वो बिल्कुल यानी चीनी की तरह हो जाता है। तो इस तरह से मसल करके नबी अलैहिस्सलाम के सामने तशरीफ आया और कहने लगा, आइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा मोहम्मद, तुम कहते हो कि मरने के बाद हम लोग ज़िंदा होंगे। हड्डियाँ जब इस तरह से बन गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल खुरखुरी बन गई है, तो उसके बाद क्या अल्लाह ताला हमको दोबारा ज़िंदा कर पाएंगे? तो एक जमात वो हो गई कि जिन्होंने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने को सिरे से इनकार किया। एक जमात वो बन गई है जो कभी ये कहती हैं कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, लेकिन हिसाब व किताब देना है, इस बात को वो इनकार करते थे। और एक जमात वो है कुफ़ार मुशरिकीन का, जो मरने के बाद ज़िंदा होने पर भी यकीन रखते थे और हिसाब व किताब देने पर भी यकीन रखते थे, लेकिन इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं। ये तीन जमातें हो गई। तो ये तीन जमातों के लोग जब आपस में जमा होते थे तो इस मरने के बाद दोबारा बास बादल मौत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने के ऊपर तज़किरा करते थे। तो अपनी अपनी राय पेश करते थे। कोई कहता था कि बिल्कुल ये सब बेकार बातें हैं, मरने के बाद बस दुनिया में आए, जितने दिन रहें, उसके बाद मर गए, बात ख़त्म, उसके बाद कोई ज़िंदा होना होना नहीं है। तो मुख्तलिफ़ बातें इस तरह से किया करते थे। अल्लाह ताला ने इन्हीं बातों के जवाब में, और एक ज़रूरी बातें हैं, इंशाल्लाह कभी मैं बताऊंगा आपको, तो सारी बातें आज तो थोड़ी बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। इसी पर अल्लाह ताला ने इन आयतों पर इन्हीं बातों का तज़किरा किया है कि कैसे कुछ कुफ़ार मुशरिकीन आपस में इख्तलाफ करते थे। तो इस इख्तलाफ का नतीजा क्या निकलता है, जवाब असल क्या है, वही जवाब अल्लाह ताला यहाँ पर बयान करते हैं। तो जवाब खुलासा मैं आयतों का बता रहा हूँ। अम्मा यतसालून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यतसालून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा मआशा व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजन वहाजा व अनज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता। यहाँ तक अम्मा यतसालून, ये अन मा दो कलिमा से मुरक्कब है। ये अम्मा का लफ्ज़ जो है वो दो कलिमा से मुरक्कब है। एक है अन हुरूफ़ जार, माए इस्तिफ़हामिया, दोनों मिलकर के अलिफ को हज़फ कर दिया गया है, दोनों मिलकर के अम्मा बना। तो अम्मा यतसालून, ये लोग आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या मरने के बाद वाक़ईतन ज़िंदा होना है। आपस में जब भी बैठते थे तो इन्हीं बातों को तज़किरा किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपस में एक दूसरे से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अनिन नबाइल अज़ीम, नबा कहा जाता है ख़बर को, मुतलक़न ख़बर को नहीं है। एक ख़बर ये होता है कि बारिश बहुत हो रही है, सबको पता है बारिश हो रही है, इसको नबा नहीं कहते, उसको ख़बर कहते हैं। नबा कहते हैं किसी बड़ी ख़बर को, चाहे वो खुशी की खबर हो या तो गम की बड़ी खबर हो। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि हवाई जहाज़ उड़ रहा है, 400-500 आदमी बैठे हुए हैं, अचानक क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया हवाई जहाज़ में, जितने पैसेंजर थे और पायलट थे सब के सब एक साथ में खबर क्या उनकी मौत के घाट उतर गए हैं। ये एक बड़ी खबर है, उसके लिए आएगा नबा का लफ्ज़। और छोटी मोटी जो आम तौर से ख़बरें जो आती हैं उसके लिए ख़बर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़ी ख़बर के लिए, चाहे वो बड़ी ख़बर खुशी की हो या गम की हो, उसको नबा कहा जाता है। तो ये नबा, यहाँ पर नबा के साथ उसकी सिफत जो है वो अज़ीम लाया गया है। तो अनिन नबाइल अज़ीम, ये लोग आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं उस बड़ी ख़बर के सिलसिले में। बड़ी ख़बर वही है, क़यामत के सिलसिले में आपस में बात करते हैं। उस ख़बर के सिलसिले में उनका हाल क्या है? अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, जिसमें वो ख़ुद मुख्तलिफ है। यानी कोई कहता है कि मरने के बाद ज़िंदा नहीं होना है, कोई कहता है ज़िंदा होना है लेकिन हिसाब व किताब का कोई मामला नहीं है, कोई कहता है कि नहीं ज़िंदा तो होना है और उसके साथ हिसाब व किताब देना है। तो ये मामला, ये बहस जो है, ये बात जो है जिसमें वो खुद मुख्तलिफ है, उसमें एक दूसरे से पूछते हैं। अल्लाह ताला फैसला सुनाते हैं कि एक दूसरे को पूछने से इसकी बात नहीं चलेगी, इसका सुराग नहीं लगेगा, तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा। एक दूसरे से पूछने से ये बात साफ नहीं होगी, बल्कि बात दूध का दूध और पानी का पानी उस वक्त होगा
कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून, ताकीद वाला लफ्ज़ ला करके अल्लाह ताला फरमाते हैं बस थोड़ा इंतज़ार करो, मौत आ जाएगी तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि मरने के बाद ज़िंदा होना है या नहीं है, जन्नत और दोज़ख सही है या नहीं है, बरहक है या नहीं है, बस मरने के बाद ही पता चल जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून। आगे यहाँ से अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, तो जैसा कि ये लोग ये कहते हैं कि मर जाने के बाद जब हम मिट्टी हो गए हैं, हिंदू लोग जो अपने मुर्दों को जला देते हैं, राख हो जाते हैं, राख माने साली राख हो जाते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेंगे? मतलब अल्लाह ताला की कुदरत पर उनको यकीन नहीं था। इस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद जिंदा होना नहीं है। अल्लाह ताला यहाँ से अलम नजअल से लेकर के जहाँ तक मैंने तिलावत किया वो जन्नातिन अल्फाफा, यहाँ तक अल्लाह ताला ने कुदरत कामिला, अल्लाह ताला जे खरब शक्तिमान सकलो बस्तुर ऊपर अल्लाह तबारक तालार कुदरत আছে, जी বিচাৰে সেয়া কৰিব পাৰে, সেই কুদৰতে কামিলাৰ কেইটামান দলিল আল্লাহ তবাৰক তাআলাই দিছে। এটা এটাকৈ দলিলবিলাক চাই যোৱা সহজ কথা। अलम नजालिल अर्ज़ मिहादा, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या हमने इस बड़ी ज़मीन को नहीं बिछाया है? इतनी बड़ी ज़मीन, हदीस पाक में बयान आता है कि अल्लाह ताला इस दुनिया को बनाने से पहले, दुनिया की तख्लीक से पहले पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ पानी पानी था। अब इस वक्त काबा शरीफ जहाँ पर खड़ा है हरम में, मक्का शरीफ में, बिल्कुल उस काबा शरीफ बैतुल्ला शरीफ के बीच में अल्लाह ताला ने एक ईट के साइज এখন ইটাৰ সমানে মাটি আল্লাহ তবাৰক তাআলাই সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই মাটিখিনিক এটা শক্তি দিছে। লাহে 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 মাটিখিনি বাঢ়ি 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 গৈ আজি আমাৰ চকুৰ সন্মুখত যিখন পৃথিৱী আছে, মাটি আছে, পাহাৰ পৰ্বত, নদ নদী, গছ লতা তৰু ইত্যাদি যিবিলাক আছে, এই গোটেইখিনি হৈছে। তো যেতিয়া এই পৃথিৱীখন পানীৰ ওপৰত সৃষ্টি কৰা হ'ল, তেতিয়া এই পানীৰ এটা ভাপ আছে, পানীৰ এটা ভাপ আছে। পানীত নবী আলাইহিছ সালাতু ওয়াস সালামে কৈছিল ফিন্নাৰে ফিল মা এ নাৰুন, পানীত জুই লুকাই আছে। আৰু সেই হদিছটোৰ ওপৰতে তাহকিক কৰি ৰিচাৰ্চ কৰি আজি পানীৰ পৰা মানুহে কাৰেণ্ট জুই উলিয়াই আছে। 1500 বছৰ আগত কৈছিল আল্লাহ ৰসুল আলাইহিছ সালাতু ওয়াস সালাম। তাৰমানে পানীত জুই আছে আৰু সেই জুইৰ এটা ভাপ আছে। সেই ভাপৰ কাৰণে জমিনখনে যেতিয়া হিলিবলৈ ধৰিলে, লৰচৰ কৰিবলৈ ধৰিলে, हिलना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के ऊपर पहाड़ की खील जो है, पहाड़ की खील मार दिया। हमारा गोजाल मारा हुई लड़ा चड़ा कर टीने लड़ेर गोजाल मारो हो যাব। अल्लाह ताला पहाड़ दी এই জমিনৰ ওপৰত খিল মাৰিলে। আমি বুস্তানত পঢ়িছিলোঁ, আজিকালি এইবিলাক পঢ়া নহয়, তোমালোকেও নপঢ়া। জমি আজ তপে লৰজা আমদ চতু ফৰু কুফতে বৰদা মনস্মি খেকু। এই পৃথিৱীখন সৃষ্টি কৰাৰ পিছত যেতিয়া জমিনে, পৃথিৱীয়ে হিলিবলৈ ধৰিলে, লৰচৰ কৰিবলৈ ধৰিলে, আল্লাহ তবাৰক তাআলাই পাহাৰখন দি জমিনৰ ওপৰত খিল মাৰি দিলে। তেতিয়া আৰু লৰচৰ নকৰা হ'ল। তো যিজন আল্লাহ তবাৰক তাআলাই এই পৃথিৱীখনক পানীৰ ওপৰত সৃষ্টি কৰিব পাৰে, চব মানুহে বসবাস কৰিবৰ কাৰণে উপযোগী কৰি তুলিব পাৰে, ঘৰ বনাবলৈ খাল বিল পুতি মানুহে 20 মহলীয়া 100-200 মহলীয়া বিল্ডিং কটেজবিলাক বনাই আছে। তো যিজন আল্লাহ তবাৰক তাআলাই এই জমিনখনক বিছনা বনাই মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে উপযোগী কৰি দিব পাৰে, জমিনে কোনোদিন না নকৰে। লেট্ৰিন বনোৱা জমিন ৰেডি, ঘৰ বনোৱা জমিন ৰেডি, গৰুৰ গোহালি বনোৱা জমিন ৰেডি, মুৰ্গীৰ গঁৰাল বনোৱা জমিন ৰেডি। মুৰ্গী কা বাড় जो बनाना, बाड़ गरालक गराल अहमियत गराल बोली कोई हमरा कोई उगार तोल, उर्दू में उसको बाड़ कहते हैं। तो मुर्गी के लिए बाड़ बनाओ, गाय गरु रखने के लिए घर बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, तो ज़मीन ना नहीं करती है सबके लिए। फ़कीर बनाता है तो ज़मीन कहता है कि वेलकम, कोई मालदार बना रहा है तो ज़मीन कहता है कि वेलकम, मुझे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे रहन सहन के लिए बनाया, लिहाजा बनाओ। तो इतनी बड़ी ज़मीन को जो अल्लाह ताला बना सकता है, वो यकीनन मरने के बाद ज़िंदा कर सकता है। ये खुलासा है आयत का। वल जिबाला अवतादा, ज़मीन पहाड़ को, जिबाला अवता, जबल उनकी जमा है जिबाल, पहाड़ को खील बनाया। वह खलकनाकुम अज़वाजा, और बनाया तुमको जोड़ा जोड़ा, मर्द औरत। चलो इसमें थोड़ी सी दिल लगी वाली बात कर लेते हैं, लेकिन आज नहीं। वह खलकनाकुम अज़वाजा यहाँ से लेकर के कल के सबक में, आज सबक लंबा हो रहा है, कल के सबक में यहाँ तक का सिर्फ तर्जमा करा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अम्मा यतसाअलून, क्या बात पूछते हैं ये लोग आपस में। तसाअलून तकाबला यतकाबलू, बाबे तफाउल से। यतसाअलून, क्या बात पूछते हैं ये लोग आपस में।
अनिन नबाइल अजीम, उस बड़ी खबर से, पूछते हैं उस बड़ी खबर से, अल्लदी हुम फीही मुख्तलिफुन, जिसमें वो खुद मुख्तलिफ है, जिसमें वो खुद मुख्तलिफ है, जैसा कि मैंने बताया तफसीलात में। कल्ला सयालमून, हुरूफ ताकीद आता है, हरगिज नहीं, कल्ला हरगिज नहीं, सयालमून अनकरीब जान लोगे, बस खाली मौत का इंतजार करो, मौत होते ही, बल्कि मौत आने से पहले ही तुमको पता चल जाएगा कि मरने के बाद क्या कुछ होने वाला है। हदीस पाक में आता है कि जान रूह कब्ज करने से पहले यानी मरने वाले को दिखा दिया जाता है, वो जन्नती है या जहन्नमी है। अगर जन्नती है तो जन्नत की नियमतें उसकी आंखों के सामने आ जाती है, वो खुशी खुशी अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हो जाता है। और जो जहन्नमी है, गुनहगार है, जहन्नम के अजाब उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो मौत से बहुत ज्यादा डरता है। तो कल्ला से यालमुन, हरगिज नहीं, अब जान लेंगे। सुम्मा कल्ला से यालमुन, फिर भी, सुम्मा फिर भी, कल्ला हरगिज नहीं, अब जान लेंगे। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने नहीं बनाया जमीन को मिहादा, बिछोना, क्या हमने नहीं बनाया जमीन को बिछोना। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ को मीखे, खील, मीखे भी तर्जमा कर सकते हो, खील। व खलकनाकुम अज़वाजा, और बनाया हमने तुमको जोड़ा जोड़ा, बनाया हमने तुमको जोड़ा जोड़ा। एक तालिब इल्म छोटा बैठा हुआ है, इसलिए इसकी तफसीर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह कल के सबक में कैसे जोड़ा बनाया उसकी दलील के साथ इंशाअल्लाह कल बयान करूँगा यहाँ से। और बाकी सबक को सुने, और मेरा नंबर तो दिया हुआ है 9101857157। तो अगर कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ में ना आए, तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन पूछने के लिए टाइम है मगरिब से लेकर के इशा तक, ये टाइम पूरा खाली रहेगा आपके लिए। आप कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो उसको पूछ सकते हैं। अगर सारी बातें समझ में आ गई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, लेकिन ज़रूर आज रात मगरिब से लेकर के इशा तक आप इन साल सुबह में शायद 8 लड़कों ने फॉर्म दाखिल किया है, सबको हमने ग्रुप में डाल दिया है। तो सब लड़के जो है एक एक मरतबा मुझे फ़ोन करें, अपना नाम बताए और सबक आपको कैसा लगा। यानी ज़बान में उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि उर्दू में थोड़ी बहुत आपको महारत हासिल हो जाए, जानकारी हासिल हो जाए। अगर उर्दू में समझने में परेशानी होती है तो आसामी बांग्ला दोनों ज़बान में से कोई भी ज़बान अगर आप कहेंगे, जो आप कहेंगे, तो उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह मैं दर्स देने की कोशिश करूँगा। आसामी में अगर मुनासिब हो तो आसामी करूँगा, बांग्ला में अगर आप मुनासिब समझते हैं तो बांग्ला में ही करूँगा। अगर उर्दू आपको अच्छी लगती है तो इंशाअल्लाह उर्दू में ही बरकरार रखूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।